दोस्तों, दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है आज 28 जून 2024 को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी गेस्ट टीचर के रिगार्डिंग। तो आइए जानते हैं कि सर्कुलर क्या है, गेस्ट टीचर को क्या करना है। री इंगेजमेंट यानी कि री डेवलपमेंट को लेकर के री इंगेजमेंट री डेवलपमेंट ऑफ गेस्ट टीचर्स वर्किंग इन द गवर्नमेंट स्कूल, जो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एडेड स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंडर में जो भी आ रहे हैं, नए सेशन 2024-25 के लिए उनका री एंगेजमेंट हो रहा है। आइए देखते हैं क्या क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं और क्या आपको करना है एज ए गेस्ट टीचर। तो भैया जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना और इसी तरह से आपको सारी एजुकेशनल अपडेट हमारे चैनल पे मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस साल समर वैकेशन में कोई क्लासेज नहीं हुई थी, तो जो समर वैकेशन था वो आपका 11 मई से लेकर के और ये था 30 जून तक, है ना। तो 11 मई से 30 जून तक स्कूल बंद थे। इससे रिगार्डिंग जो है अब स्कूल दोबारा से ओपन हो रहा है, तो दोबारा से ओपन होने में गेस्ट टीचर को फिर से ज्वाइन करना पड़ता है। तो जैसे कि आपको पता है कि 1 तारीख को आपका मंडे पड़ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, 1 जुलाई को स्कूल ज्वाइन करना है, यानी कि स्कूल जो है रीओपनिंग हो रहा है, जो स्कूल दोबारा से खुल रहा है जुलाई में। और आपको क्या करना है, जो भी गेस्ट टीचर इंटरेस्टेड हैं वो दोबारा से ज्वाइन करने के लिए, इन केस गेस्ट टीचर फेल टू रिपोर्ट द स्कूल विद इन 3 वर्किंग डेज, मतलब आपको 1, 2 एंड 3 तारीख तक आपको स्कूल ज्वाइन करना है। चाहे आप 1 तारीख को कर लो, 2 को कर लो, 3 को कर लो, लेकिन आपको इन 3 दिनों में जहाँ कहीं भी हैं आप दिल्ली में आकर के अपना स्कूल ज्वाइन करेंगे। अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आपको ये माना जाएगा कि भैया आप जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है स्कूल में काम करने के लिए, नो लॉन्गर इंटरेस्टेड फॉर इंगेजमेंट, मतलब आप नहीं चाह रहे हैं। तो आपका अगर आप 3 तारीख के बाद स्कूल आते हैं तो आपको स्कूल ज्वाइन नहीं करवाया जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी आप जहाँ भी हैं, जिस भी सिटी में है, आप तुरंत दिल्ली आ जाइए और अपना स्कूल ज्वाइन करना आपको 1 तारीख को है। अब कुछ टीचर्स को यहाँ पर इन्होंने भाई उनके लिए लिखा हुआ कि ये ज्वाइन नहीं करेंगे, इनको स्कूल ज्वाइन नहीं करवाएगा। दिस विल बी नॉट अप्लाई इन केस गेस्ट टीचर हु हैव बीन डिसएंगेज ड्यू टू मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर। अगर आपने कोई भी मिसबिहेव किया है, मिसकंडक्ट किया है, या आप विदाउट परमिशन स्कूल से छुट्टी पर थे, पुअर परफॉर्मेंस था आपका, जो भी है, तो आप जो हैं लॉन्ग एब्सेंट थे, तो आपको दोबारा से इंगेजमेंट नहीं करवाया जाएगा। यानी कि जो प्रिंसिपल हैं वो आपको अगर इंगेजमेंट नहीं करवाते हैं तो यहाँ पर मतलब प्रिंसिपल को इन्होंने छूट दे रखी है कि भाई आप उन्हें स्कूल ज्वाइन नहीं करवाएंगे, जिनकी चाहे वो मिसबिहेवियर हो, चाहे वो लॉन्ग टाइम एब्सेंट रहे हों, तो उनको ज्वाइन नहीं करवाना है। साथ में आपको एक बहुत ज़रूरी काम करना है, जो सच में गेस्ट टीचर कई बार मिस कर जाते हैं और स्कूल भी मिस कर जाता है। तो आपको क्या करना, हालांकि ये स्कूलों को कहा है लेकिन स्कूल कई बार डिले हो जाते हैं, तो इसका जो नतीजा है वो गेस्ट टीचर को भुगतना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो ऑनलाइन इशू करवाना है। जो भी सेशन आपने पढ़ाया है 1 जुलाई 2024 से 30 मई 2024 तक, 30 जून तक, तो जो भी जितना भी आपने पढ़ाया है उसका आपको निकालना है अपना एक्सपीरियंस लेटर, है ना। तो एक्सपीरियंस लेटर निकालेंगे तो आपको जो वर्किंग डेज हैं वो आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और इसी वर्किंग डेज पे आपको जो भी रिलीविंग और ज्वाइनिंग होती है इसी के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पर स्कूलों को कहा है कि भाई उनका जो भी वर्किंग डेज है, जो भी डेज हैं, वो उनको अपडेट कर दिया जाएगा, मतलब जितने भी उनके डेज हैं वो अपडेट कर दें सभी गेस्ट टीचर्स के। मान लीजिए आपने इस दौरान जो है 1 या 2 या 3 स्कूल चेंज किए हैं, तो आपको सभी से अपना एक्सपीरियंस लेटर निकलवाना है और आपको आपके जो डेज हैं वो अपडेट करवाने हैं। यहाँ पर अगर चाहे तो आप रिलीव हो गए हैं तब भी आपको ये डेज अपडेट करवाने हैं। तो जल्दी से आप अपना ये एक्सपीरियंस के लिए भी, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपके जो डेज हैं वो कैलकुलेट होंगे, तो आपको तुरंत ही ये सारा काम करवा लेना है। एक और अपडेट यहाँ पर है कि मान लीजिए कोई टीचर जो है वो रिलीव हो जाता है, फर्दर सच गेस्ट टीचर्स हु हैव बीन रिलीव ड्यू टू ज्वाइनिंग ऑफ रेगुलर टीचर्स। मान लीजिए आपकी जगह कोई रेगुलर टीचर्स आ गया इस दौरान मई जून में, या जो भी PFC है इम्प्लीमेंट में जो ट्रांसफ़र वगैरह है वो, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अगर आप 11/5 से लेकर के और 30/6 मतलब 30 जून 2024 तक अगर आपकी जगह कोई आया है तो आपको क्या करना है, तो ज्वाइन ऑनलाइन, उनको भी ऑनलाइन ज्वाइन करना होगा 1 जुलाई को। ये ध्यान रखें, जो रिलीव हो चुके हैं उनको भी 1 जुलाई को ज्वाइन करना है एंड रिलीव इमीडिएटली, मतलब 1 जुलाई को ही ज्वाइन करना है एंड 1 जुलाई को ही उनको रिलीव कर दिया जाएगा, ताकि उनको ज्वाइनिंग माना जाए, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा ना हो कि जो टीचर्स ज्वाइन ही नहीं करना चाहते हैं, तो पता चलना चाहिए कि वो ज्वाइन करना चाहता है इस दौरान। अगर आप
मई जून में रिलीव हो गए थे किसी वजह से, और आप 1 जुलाई या 2 या 3 को नहीं आते हैं, तो आपके आगे जो आपको रीज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए आपको स्कूल में ज्वाइन करना है। तो ये अपडेट आप सभी अपने जो टीचर्स गेस्ट टीचर्स को शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप में। साथ में एक और है जो भाई मैटरनिटी लीव पे हैं, जो फीमेल साथी मैटरनिटी लीव पे हैं समर वैकेशन के दौरान, अगर उनकी जगह कोई ऑनलाइन ज्वाइन होता है तो भैया उनका जो मैटरनिटी लीव है वो कंप्लीट जब तक नहीं होगा तब तक मे नॉट बी रिलीव्ड टिल कंप्लीशन ऑफ मैटरनिटी लीव। मतलब उनकी मैटरनिटी लीव कंप्लीट होने के बाद ही उन्हें रिलीव किया जाएगा, मतलब उन्हें पहले नहीं किया जाएगा, है ना। साथ में उनकी जो पेमेंट है सैलरी है वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट पोस्ट, मतलब जो भी स्कूल में कोई वैकेंट पोस्ट है उससे उनकी सैलरी बनाई जाएगी, मतलब उनको रिलीव नहीं किया जाएगा जब तक उनकी मैटरनिटी लीव पूरी नहीं होती है, तो सैलरी उनकी बनती रहेगी। तो दोस्तों ये था वो अपडेट जो रीज्वाइनिंग को लेकर के हैं, जो भी उन्होंने यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन रखे वो आप लोगों को शेयर कर दिए हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं। तो शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को। धन्यवाद।